देखते हैं अपना। Which of the following wave function is acceptable as the solution of the Schrodinger equation for all values of x? तो चेक करना है कौन सा सोल्यूशन एक्सेप्टेबल है और कौन सा नहीं है। देखो साई को एक्सेप्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल, और क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, है ना। तो एक अपना सेक एक्स है, क्या सेक एक्स क्या होता है, फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट होता है पूरे इंटरवल में? नहीं होता। कब नहीं होता, सेक एक्स दोनों नहीं होते। कब नहीं होते, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, इसलिए क्या होंगे, दोनों ऑप्शन गलत होंगे। अब देखो ई टू पावर एक्स स्क्वायर क्या होगा, अगर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस इन्फाइनाइट करें तो शायद भी क्या हो रहा है अपना, इसलिए ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये एक्सेप्टेबल अपना है, क्यों है, क्योंकि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो ये क्या आएगा, ए टू पावर माइनस इन्फिनिट विच विल बी इक्वल टू जीरो। ये प्लस फाइनाइट है, इसलिए ये वाला अपना एक्सेप्टेबल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्या है क्वेश्चन, ए बॉल बाउंस बैक ऑफ अर्थ, you are asked to solve this quantum mechanically assuming the earth is an infinitely hard sphere. Conscious surface of earth as the origin implying पोटेंशियल दिया जीरो पे कितना है, एक्स इक्वल टू जीरो पे इन्फिनिट है, और लीनियर पोटेंशियल है सब जगह पे, एक्स घटान जीरो पे इतना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन बेसिकली एडमिसिबल फॉर द प्रॉब्लम वेयर के घटान जीरो। तो अपने क्या निकालना है, कौन सा वही वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है, कौन सा वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। अब देखो अपने को दिया क्या है, अपने को दिया है वी जीरो इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये दिया। तो अपने को सॉलिड स्फीयर मानना है किसको, आर से। तो अपना जो वेव फंक्शन है वो कैसा वेव फंक्शन होना चाहिए, वेव फंक्शन होना चाहिए कि वेव फंक्शन जीरो हो जाए। कब हो जाए, एक्स लेस देन जीरो वेव फंक्शन। तो क्या है यहाँ पे देखो ओरिजिन पे कितना है, इतना है, तो एक्स लेस देन जीरो पे वेव फंक्शन होना ही चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, वेव फंक्शन नॉन जीरो होना चाहिए। कब नॉन जीरो होना चाहिए, एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स इक्वल से वैल्यू कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। और वेव फंक्शन कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। जब एक्स क्या होता है, सर ये जीरो है ना, जीरो होना चाहिए एक्सटेंसिव इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको, इन तीनों से जो अपना वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स से वो कैसा होना चाहिए, एक तो कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए शायद किस पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब सब जगह कंटिन्यूस होना चाहिए, एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो देखो पहला ऑप्शन अपना ये है, ये क्या हो रहा है, देखो ये तो एक्स इक्वल टू जीरो पे इन्फिनिट में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक्सेप्टेबल इसमें नहीं। अब देखो ये है अपना बी वाला ऑप्शन, तो बी वाला देखो एक्स इक्वल टू जीरो पे कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, शाई की ए आ रही है, इसलिए बी क्या हो रहा है, एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा, क्यों कंटिन्यूस होना चाहिए ना। थर्ड ऑप्शन देखो, अगर यहाँ पे अपन माइनस इन्फिनिटी रखें, एक्स इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी रखें, क्या रहा है, शाई क्या रहा है, इन्फिनिट आ रहा है, ठीक है। अब ये वाला आखिरी ऑप्शन बचा, इसमें देखते हैं जरा, इसमें क्या हो रहा है, एक्स बराबर जीरो रखो तो क्या आ रहा है, शाई क्या आ रहा, जीरो आ रहा, और अगर एक्स इन्फिनिट पे ले जाए तो शायद क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ये तो अपने को चाहिए फाइनाइट कंटिन्यूस, ठीक है। तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट होगा।
आपने तो क्या दिया, इसने कैलकुलेट करना है कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर से अपन कैलकुलेट करते हैं। उसके भी दो तरीके हैं। तो ए क्या होता है, ए और बी क्या होता है, ए बी माइनस बी होते हैं। ठीक है, अपने को पता है। तो अपन इसको, किसको, बी कैप ए कैप को ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे, माइनस ए कैप बी कैप लिख सकते हैं, माइनस ए कैप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो, ये अपना जो है गिवन रिलेशन, ये वाला, ये कैसे कन्वर्ट होगा, ए कैप बी कैप माइनस ए कैप। अब मैं प्रॉपर्टी बताई थी पढ़ते टाइम पे कि आइडियल ऑपरेटर्स टू कम्यूट, आइडियल ऑपरेटर्स टू कम्यूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा सीन कितना हो जाएगा अपना, 0 में। ये तो खोलने में, तो खोल लो, क्या है खोलने में, ये हो जाएगा ए पी माइनस बी ए, है ना। तो सिंपल से वैल्यू 0 आ रही है, तो अपन देख ले, इसको अपन खोल के देख लेते हैं एक बार अपने, ए बी माइनस बी ए, और यहाँ पे क्या था, बी ए माइनस बाय ए बी। लगा फॉर्मूला, करो कंप्लीट। क्या करें अपन इसमें, देखो क्या होगा, ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए। इसको ओपन करो एक एक करके, तो क्या आएगा, ए बी बी ए, ये आएगा माइनस ए बी आएगा, तो ये जाएगा माइनस बाबा आ जाएगा, फिर माइनस प्लस प्लस बी ए, ये भी आएगा, फिर ये माइनस का बड़ा साइन, ये वाला साइन यहाँ पे आएगा, तो क्या आएगा, बी ए बी, फिर माइनस बी ए, फिर माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस ए बी डी। तो देखो क्या है, ये हो जाना चाहिए कैंसिल, कैसे होगा देखो, चलो ए बी ए माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी ए बी माइनस बी ए बी माइनस माइनस प्लस बी ए प्लस ए बी माइनस ए बी। ठीक है, तो अब्बा अब्बा देखो, अब्बा कहाँ पे आ रहा है कि अपना, ये प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस बाबा, वेयर बी ए बी कितना है, 0। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसे याद भी रखना, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, कितना आना चाहिए इसका रिजल्ट, इक्वल टू 0। एक और रिजल्ट निकालना है आपको, क्या निकालना है मतलब, ये निकालना एक्स स्क्वायर ऑफ पी स्क्वायर। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था, चलो पहले अपने इसको खोल लेते हैं ना, कैसे खुलेगा है, इसको 2x में रहकर खोल लो उसमें, तो एक x बाहर आ जाएगा, और क्या आएगा अंदर, x कोमा पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर क्या होगा, x अंदर आ जाएगा,
पी स्क्वायर और बचा वो एक्स का हो जाएगा बाहर। इस एक्स को अपने तोड़ दिया एक्स एक्स में, और इसको अब क्या बनेगा, एक्स तो अपनी जगह पे, ये कैसे खुलेगा, दो उठ के आगे आएगा और क्या बचेगा एक्स, और अंदर क्या बचेगा पी बचेगा, प्लस फिर दो उठ के अंदर बाहर आएगा, एक्स बचेगा और यहाँ पे पी बचेगा, और यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था एक्स था, तो यहाँ क्या बचा है 2x, और x और px क्या होता है बेटा एक्स प्लस देता है। यहाँ पे क्या बचा है 2x आयोटा एक्स प्लस बचा है, क्या बचा है अपना टोटल मिला के 2 आयोटा एच प्लस, यहाँ एक पी और बचेगा ना यार, देखो मैं बता क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पी छोड़ दिया आपने, ये देखो एक पावर कम होगी ना इसकी पी, तो एक 2p यहाँ बचेगा, तो यहाँ पी की पावर कम है, पी कम बचेगा, ये पी ये पी, तो बचेगा 2x पी आयोटा एच क्रॉस 2x पी आयोटा एच क्रॉस, इसका और इसका और 4x पी नहीं आएगा, यहाँ पे अपना ऑर्डर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ऑर्डर चेक कर लो एक बार, देखो यहाँ पे क्या था पी पीछे था ना, तो पी यहाँ पे क्या आएगा, इसमें आएगा एक्स आगे आएगा और ये पी आएगा पीछे, यहाँ पे हो जाए एक्स पीछे और पी आगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x आयोटा एच क्रॉस और पी यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 2 ये ऑर्डर का ध्यान रखना, एक्स पी आयोटा एच क्रॉस और एक्स यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा 2x आयोटा एच क्रॉस और p प्लस 2p आयोटा एच क्रॉस और x, तो क्या कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट कॉमन ले लो, 2 आयोटा एच क्रॉस बाहर, x के बाद में p प्लस p के बाद में x, ये ऑर्डर का ध्यान अपने को रखना पड़ेगा, तो ये अपना एक्स स्क्वायर कोमा इस, ठीक है, ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, आपने को दिया है हैमिल्टोनियन, क्या दिया है हैमिल्टोनियन दे दिया आपने, कैलकुलेट इसका कंप्यूटर निकालना है एक्स का एच के साथ में, तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, जाओ निकालते हैं अपन, निकालते हैं अपन, पहले निकालते हैं अंदर वाला एक्स कैप और एच कैप वाला, तो क्या आएगा एक्स कैप और एच कैप क्या होता है स्क्वायर अपन 2m प्लस वी ऑफ एक्स होता है, प्लस फिर आ जाएगा एक्स कैप और यहाँ पे क्या आएगा वी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, इसको सोल्व कर लें। अब देखो एक पोजीशन है ना, ये भी पोजीशन है और ये भी पोजीशन है, अब दोनों पोजीशन मोमेंटम है, जब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये वाला जो ब्रैकेट है इसमें क्या है पोजीशन ऑलवेज कम्यूट्स विथ एनी फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो क्या ले जाएगा जीरो चल जाएगा, एनी फंक्शन ऑफ, तो क्या बचा अपने पास ये वाला टर्म बचा, निकाल लो इसको, जब पी स्क्वायर अपन 2m तो 1/2m, तो बाहर अंदर क्या बचा एक्स कैप और बचा पी स्क्वायर, तो इसको सोल्व कर लो, तो क्या आगे आएगा पी आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 1.2m आगे जाएगा, अंदर बचेगा एस कोमा पी, तो यहाँ पे क्या बचेगा पी अपॉन एम बचेगा, क्या बचेगा पी बाई एम, और यहाँ से क्या आएगा आयोटा इसको, ये किसकी वैल्यू है इसकी, पी बाई एम आयोटा इसको वैल्यू होगी इसकी, कैप लगाना तो ऐसे हो इसमें, ठीक है, तो अपना अंदर वाला ब्रैकेट हो गया, बाहर वाला ब्रैकेट लेते हैं अपन, वैल्यू किसकी निकालनी है अपने को टोटल एक्स कैप, फिर एक्स कैप और एच कैप की रख दो, एक्स कैप इसकी वैल्यू निकली पी कैप बाई एम और आयोटा एच कोस,
तो अपना क्या बाहर आएगा, आयोटा एक्स प्लस बाई एम तो बाहर, सॉरी अंदर बचा एक्स के पावर। ठीक है, तो क्या आया, आयोटा एच प्लस बाई एम, यहाँ से एक और आयोटा एच प्लस। ठीक है, क्या है, माइनस एच स्क्वायर बाई एम आया अपना। क्या है ऐसे, माइनस एच स्क्वायर बाई एम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला तो देखो, अगला क्वेश्चन, द ऑपरेटर x प्लस डी बाई एक्स हैज द आइगन वैल्यू अल्फा, डिटरमाइन द कोरस्पोंडिंग वेव फंक्शन निकालना है। तो ये तो चीज परिचित अंदाज में बाबा आदम के जमाने से इसे निकालते आ रहे हैं। अब अप्लाई कर दो इसको वेव फंक्शन पे, आइगन वैल्यू अल्फा दी तो अल्फा शाई कर दो, तो यहाँ तो बचेगा एक शाई प्लस डी शाई बाई, ये इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता वेव फंक्शन निकालना। क्या बचेगा अपने पास, डी शाई बाई टी एक्स इक्वल टू अल्फा माइनस एक्स इंटू शाई। सो डी शाई बाई शाई इक्वल टू अल्फा माइनस एक्स इंटू डी एक्स। करो इंटीग्रेशन, तो क्या बचेगा अपने पास, लॉग शाई इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब आगे क्या होगा बताओ। एक कांस्टेंट ले सकते हैं अपन, कांस्टेंट ले लिया मैंने, लॉग शाई नोट, तो इसका बनेगा शाई इक्वल टू शाई नोट, और ये पूरा चढ़ जाएगा एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन। Find the constant b which makes e raised to minus alpha x square an eigen function of the operator. What is corresponding eigen value? तो क्या करना है अपने को, अप्लाई कर दो इसको इसके साथ, और क्या करना, वही करना है जो बार करते हैं। अप्लाई करते हैं अपन, डी रेस्ट टू द पावर डी एक्स स्क्वायर ए रेस्ट टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर ए रेस्ट टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगा, एक बार करेंगे तो आएगा आपके पास माइनस 2 अल्फा एक्स, सो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 अल्फा एक्स एंड ए टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ये वाला अभी हम अपन बाद में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, अभी इसको सोल्व करें तो क्या है अपना, माइनस 2 अल्फा तो बाहर, अंदर क्या बचा अपना, एक्स ए टू माइनस अल्फा एक्स का तो 1 हो गया, और अल्फा एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे ही, फिर माइनस 2 अल्फा एक्स बाहर, फिर क्या हुआ अपना, अगली बार ए टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर से कैसे ही, तो इसका क्या हो गया, 1 हो गया। तो क्या है अपना फाइनली आंसर, ये अंडर मल्टीप्लाई करना, तो देखो इसको बाहर ले लो, ए टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर क्या गया, बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है अपना, देखो देखो कितना क्या बचा, ये माइनस 2 अल्फा एक्स, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, एक्स, तो यहाँ पे एक्स था ना, एक्स ऐसा कैसे था इसलिए, तो क्या बचा है, माइनस 2 to 4 माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तो यहाँ बचा है, माइनस अंजाज क्या होगा, माइनस का 2 अल्फा, ये बचा है अपना d2 की वैल्यू, इसको भी हटाई दो अभी इसको लिखे, तो ये अपना स्पीड दे, तो पूरा जो अपना ऑपरेटर था वो क्या था, ये था अपना ऑपरेटर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, फंक्शन ये था शाई, तो आइगन वैल्यू आ गई अपनी ये 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और माइनस का बी एक्स स्क्वायर ना,
पीछे लगा दो शाई, मतलब अल्फा इसको अपना शाई मिल गया, इसको मान लिया शाई। तो क्या है अपना है, इसको भी थोड़ा सा अपन रीअरेंज कर लेते हैं। 4 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा, या इसको बी तरह दी, देखो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एंड इधर आएगा शाई अपना। ठीक है, अब देखो जो अगर ई रेस टू पावर माइनस अल्फा स्क्वायर आइगन फंक्शन है अपना, क्या है ये शाई जो है ई रेस टू माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर, अगर ये आइगन फंक्शन है अपना तो क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए। मतलब ये क्या होना चाहिए, आइगन वैल्यू होनी चाहिए, ये आइगन वैल्यू होनी चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट है तो फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो फॉर दिस आइगन वैल्यू टू बी कांस्टेंट, ये जो टर्म है 4 अल्फा स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब ये जीरो होगा तो देखो क्या होगा, यहाँ से निकलेगा बी इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर निकलेगा। मतलब ये इक्वेशन ट्रू होने के लिए, इसको आइगन फंक्शन बनाने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, समझ रहे हो। तो बीटा बराबर 4 अल्फा स्क्वायर कहाँ रखो, यहाँ रख दो, तो क्या बचेगा अपने पास, माइनस का 2 अल्फा बचेगा, और क्या बचेगा, ये इम्प्रेस करेगा कि जो अपना ऑपरेटर सा है पूरा, इसको मैंने मान लिया ए कैप शाई इक्वल टू लेमडा शाई, और यहाँ लेमडा क्या बचेगा अपने पास, लेमडा भी इक्वल टू माइनस का 2 अल्फा। ठीक है, तो ओनली आइगन वैल्यू क्या होगी अपनी, ये होगी 2 अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। लेट n इक्वल टू बी डेगर बी वेयर द ऑपरेटर बी कैन सेटिस्फाई द रिलेशन दिस एंड बी स्क्वायर इज 0, द आइगन वैल्यू ऑफ n, इस n की अपने को आइगन वैल्यू निकालनी है। देखते हैं कैसे करना है इसको। ओके, चलो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो देखो कैसे करेंगे इसको, मान लो कि क्या आइगन वैल्यू अपने पूछा, तो मान लिया आइगन वैल्यू कितनी है अपने पास, लेमडा है। तो इक्वेशन क्या बनेगी अपनी आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या बनेगी, एन के किस पे अप्लाई कर दो, शाई पे अप्लाई कर दो वेव फंक्शन पे, तो क्या आएगा अपने पास, लेमडा आ जाएगा और शाई अपना आ जाएगा। ये इससे अपन अगर इसको आगे बढ़ाएं डेगर के फॉर्म में, तो अपने को क्या दिया है, बी डेगर और बी के अपने को दिया है, ये भी क्या है, आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या आना चाहिए, यहाँ से भी लेमडा शाई आना चाहिए। नॉर्मल सी बात है ना, एन कैप क्या है, यही तो है एन कैप अपना, है ना, ये आना चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, दोनों तरफ बी कैप से, तो ये बी कैप का डेगर और फिर बी कैप ये शाई इक्वल टू लेमडा बी कैप और शाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको क्या कर लो, रीअरेंज कर लो, क्या कर लो, रीअरेंज कर लो किसको, इसको बी कैप बी डेगर, कहाँ से, यहाँ से निकालो, क्या निकलेगा, बी कैप बी डेगर, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ कलर, ये बी कैप बी डेगर निकलेगा यहाँ से, इक्वेशन नंबर अपनी यहाँ से। तो क्या निकलेगा, बी कैप का बी डेगर निकलेगा 1 माइनस बी डेगर बी कैप, इधर क्या आएगा, बी कैप, और ये शाई अपनी जगह पे, और यहाँ पे लेमडा बी कैप और शाई फिर से अपनी प्लेस। ठीक है, अब इसको क्या करो, ओपन करो, करते हैं ओपन। तो देखो क्या आएगा अपने पास, बी कैप शाई माइनस बी कैप डेगर बी कैप शाई, ठीक है, इक्वल टू लेमडा बी कैप शाई। सॉरी, तो ऐसा जुकाम आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, बी कैप का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो बी कैप का स्क्वायर तो है, तो ये वाला टर्म तो हो गया अपनी 0, तो ऐसे क्या बची, बी कैप शाई इक्वल टू लेमडा बी कैप शाई, ये अपने पास इक्वेशन अपनी आई है। समझो अब इस इक्वेशन का मतलब क्या निकला, इस इक्वेशन का मतलब निकला कि बी कैप की वैल्यू, लेमडा की वैल्यू कितनी है अपनी, 1 है। कंपेयर करो
यहाँ से क्या पता चल रहा है कि लैम्डा इज 1 फॉर अस। कब होगा लैम्डा इक्वल टू 1? when and lambda will be equal to 0 ठीक है। वैसे इतना सा खेले सर, तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या आई? 1 and 0। 1 and 0 कहाँ पे है? 1 and 0 ओनली। ये दोनों ऑप्शन सही है ना, सी और डी दोनों सही है ना। 0 and 1 हो दिया, 1 and 0 ओनली। ठीक है बेटा, चलना आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना न्यूमेरिकल नंबर 10। देखो जरा क्या है क्वेश्चन। Let the wave function of a particle of mass m at a given extent be psi of x equal to what will be the function k psi x where k is the kinetic energy? Is this wave function the eigenfunction of kinetic energy? देखते हैं इस क्वेश्चन। तो अगर काइनेटिक एनर्जी होता है तो काइनेटिक एनर्जी का वेव फंक्शन आपको पता है क्या? काइनेटिक एनर्जी का वेव फंक्शन मतलब फॉर्मूला माइनस एच पी स्क्वायर बाई 2m से माइनस 2 बाई डी 2 बाई, है ना, पी की वैल्यू रख दी अपने माइनस आई टेस्ट कॉस डेल बाई डेल एक्स। क्या करो, काइनेटिक एनर्जी फंक्शन है शाई से इसका करा दो ऑपरेशन इसमें, तो के शाई विल बी इक्वल टू माइनस एच कोस स्क्वायर बाई 2m डी 2 बाई टी एक्स स्क्वायर, और वेव फंक्शन अपने को दिया है माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो के शाई विल बी इक्वल टू minus h cos square by 2m t by dx of a and e raised to minus x square upon a square minus 2x will be out, 2x by a square, okay, 2x by a square will be out. So k psi will lead us to minus h cos square by 2n minus 2 capital A by A square is out. X, suppose x has differentiation 1 and e raised to minus x square same as previous one, so it will give us minus 2x by a square, and this time x will be, now x is 1 and the v part will be same. Very carefully and very patiently, or else you may make some mistakes. So minus h square by 2m multiplied by 2a minus by a square, okay, and here also e raised to minus x square by a square out, 1 plus 1 minus 2x square by a square. This is the full and final result. So what you are, 2 cancel, minus minus plus a h square by a square, and 1 minus 2x square by a square with the our initial exponential term minus x square by a square. This is our result of double differentiation. So k psi x giving is this, and what is the psi term? A. So this is our psi. Let me change the pen color. This is our psi. Command link. This is our psi. So the remaining term is eigenvalue lambda. ठीक है। Now when it will be eigenvalue of this equation, there must be some conditions to be the eigenvalue. Okay, तो eigenvalue जब होता, जब lambda क्या होता, कांस्टेंट होता, तो eigenvalue होता। ठीक है,
अब ये शाई तो आ गया अपना, रिपीट के शाई इक्वल टू लेमडा शाई तो आ गया, बट हियर लेमडा इज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है दोनों टाइम। समझ में आ रही बात? क्या आ रहा है? ये वाला हमारा एक्स स्क्वायर वाला, इसलिए ये नॉट आइगन वैल्यू, लेमडा इज नॉट द आइगन वैल्यू। अब थोड़ा सा अपन अलग से कर सकते हैं, अब चाहो तो नॉट टू बी द आइगन वैल्यू क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर टर्म मस्ट बी 0, सो ए शुड बी इक्वल टू ए एच क्रॉस स्क्वायर, सॉरी एच क्रॉस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, only and only and psi. So in this condition x square by a square be the eigen value, but क्वेश्चन में इतना ही बोला इसलिए आइगन वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो नहीं, नो यहाँ पे लिख दो नो। अगला है अपना ये लीनियर ऑपरेटर है, नहीं चेक करना है अपने को, इज दिस अ लीनियर ऑपरेटर और नॉट। तो देखो लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था हमने, क्या पढ़ाया था कि लीनियर ऑपरेटर कब होगा, यहाँ होगा लीनियर ऑपरेटर। ये इक्वल होगा किसके, इंडिविजुअली अप्लाई करने के बाद में। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो लीनियर होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। चेक कर लो अप्लाई कर करके, ठीक है। तो करो अप्लाई, यहां से लेते अपन एलएचएस अपनी इस वाली इक्वेशन कर रहे हो, अप्लाई कर दो ऑपरेटर, और क्या ऑपरेटर अपना अप्लाई करो। क्या अप्लाई करो, इस वाले पार्ट पे साई 1x अप्लाई करो यार ऑपरेटर। देखो कैसे खुलेगा, ये ऐसे खुल रहा है साई स्टार साई की टर्म में, तो क्या आएगा यहाँ पे, मैं ना चाय पी रहा हूँ, थोड़ा सा आवाज में डिस्टर्ब हो सकता है। तो देखो यहाँ पे हो गया अपना, और क्या खुलेगा अपना, अभी इंडिविजुअल नहीं खुलेगा ना, तो इसलिए ध्यान रखना इसमें कि इस पूरे का अप्लाई हो रहा है, तो इस पूरे का अप्लाई करने क्या आएगा, पहले इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा, अगेन इट विल बी रिपीटेड। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट खोलना सबको आता ही, ये खोल देता हूँ ना, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो फिर लग होता। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, सो साई स्टार एक्स साई 1x प्लस साई स्टार एक्स साई 2x प्लस साई 2 स्टार एक्स साई 1x प्लस साई 2 स्टार एक्स एंड साई 2x। गुड। अब क्या करना है, इंडिविजुअल अप्लाई कर दो, क्या कर दो, इंडिविजुअली अप्लाई कर दो, करो इंडिविजुअली अप्लाई। क्या ऑपरेटर अप्लाई करना है इंडिविजुअली, किस पे, साई 1x प्लस साई 2x। तो क्या देगा अपने को, ये देगा साई 1 स्टार एक्स साई 1x प्लस साई 2 स्टार एक्स और साई 2x। अब क्या ये टर्म और ये टर्म इक्वल है क्या, क्लियरली दिख रहा है, नहीं एक्स्ट्रा टर्म आ रही, कौन सी आ रही, ये है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे, नॉट ए लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, एक तो बार कंबाइंडली सम पे अप्लाई करा दो, एक बार इंडिविजुअली करवा दो। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन अपना 12th नंबर का क्वेश्चन। ये प्रूव करना है आप लोग, क्या करना है,
जैसे अभी क्वेश्चन करके ही आए हैं, चाहो तो दोबारा उसको देख सकते हैं हम, क्योंकि एक बार कर लेते हैं हम दोबारा। तो देखो क्या है अपना, ये है एक्स पी एक्स कोमा हैमिल्टन ऑपरेटर एच है। लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लोग, एक्स पी एक्स एच प्लस के बाद क्या आएगा, एक्स एच और पी एक्स, ठीक है ना। ये भी मान लो, इसको लगा दो, एक बार ए बाहर एक बार बी बाहर, तो क्या आएगा अपना, हैमिल्टन का क्या होता है, पी स्क्वायर अपन 2m होता है प्लस वी होता है, ठीक है। हैमिल्टन क्या होता है अपना, ये होता है हैमिल्टोनियन, पी एक्स कोमा पी स्क्वायर अपन 2m, यहाँ पे एक्स लिखा था अपन भी 2m लिख दो, प्लस वी, ये थोड़ा सा बड़ा, प्लस फिर से एक्स पी एक्स स्क्वायर अपन 2m प्लस वी एंड द आउटसाइड मूवमेंट ऑपरेटर इन डायरेक्शन एक्स। अब क्या करना है भैया, तुम बताओ क्या करें, वही लगाओ लीनियरिटी और क्या, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, जी एक्स यहाँ पे आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर क्या आएगा, पी एक्स अंदर ही से अपना ये कन्वर्ट करेगा, मतलब निकालना है कंप्यूटेशन के साथ, एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के साथ, फिर साइन का क्या प्लस का, तो प्लस एक्स, यहाँ पी एक्स था और अब की बार करेगा है वी के साथ में, बस ये ध्यान रखना साथ में, है ना। फिर देखो क्या करना है, ये 1/2m तो कांस्टेंट है, इसको क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो क्या बचा, एक्स कोमा पी एक्स स्क्वायर और बाहर क्या है पी एक्स प्लस फिर 1/2m तो कांस्टेंट है, क्या ले लो बाहर ले लो, अच्छा है तो एक बार हो गया ना, इसको पी एक्स स्क्वायर बैठा इसके साथ था तो यहाँ नहीं आएगा, तो क्या आएगा अपने पास एक्स का वी के साथ, तो बाहर आएगा पी एक्स। अब देखो अपने को पता है क्या पता है कि आइडियल जो होता है ऑक्टस कन्वर्ट कर जाते हैं, चाहे वो स्क्वायर के टर्म में हो कैसे भी, ठीक है। चाहो तो लिख भी दूं, लिख भी देता हूं मैं, एनी ऑपरेटर टू कम्यूट विथ इट्स ओन स्क्वायर, तो कितना हो गया, जीरो, कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। आप भी देखो, आपने अभी पढ़ के आए थे कि ये जो पोजीशन वाला होता है ये तो कम्यूट करता ही है, फंक्शन ऑफ एक्स है ना वी वी, तो कम्यूट करेगा इसे। अब क्या बचा अपना, एक्स पी स्क्वायर बचा, क्या बचा, एक्स पी एक्स स्क्वायर बचा अपना, ये क्या होएगा, ये तो अपने को निकालना आता ही है, तो अपन इसको निकाल देगा फाइनल, ये जीरो हो गया, अपने पास क्या बचा, एक तो बचा एक्स पी एक्स और वी बचा, फिर देखो क्या बचा अपने पास इधर से ये वाला टर्म बचा, तो यहाँ क्या आएगा 1/2m, और इसको कैसे करेंगे, ये ना 2 बाहर आएगा पी बाहर आ जाएगा, ठीक है। पी एक्स मतलब अंदर बचेगा एक्स पी एक्स क्या होता है आयोटा एच प्लस, और ये पी एक्स बचा हुआ है, ये पी एक्स यहाँ पे, समझो बाजी। तो ये पी एक्स वी, इससे बेटर और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, पी एक्स बाई एम, एक और पी एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे क्या बचा आयोटा एच क्रॉस, ये अपना आंसर आ गया इसका, एक्स पी एक्स और एच। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं अपन न्यूमेरिकल नंबर 13 तरफ अपने, ज़्यादा नहीं बचेंगे, एक दो न्यूमेरिकल और होंगे ना, हाँ बेसिकली कर लेते हैं इनको। देखो बोल रहा है वो कि 5 and 5 2 आर टू ऑर्थोगोनल स्टेट, एक ऑपरेटर डिफाइन कर दिया ऐसे, तो ये पोजीशन ऑपरेटर है या नहीं है, तो कोई भी ऑपरेटर पोजीशन ऑपरेटर कब होता है, ये पोजीशन ऑपरेटर का भी कोई भी ऑपरेटर कब होगा, उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है, कौन कौन सी, एक तो क्या होना चाहिए, हर्मिशियन ऑपरेटर अपना होना चाहिए, मीन्स क्या होना चाहिए,
ए डेगर इक्वल टू ए होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, एक तो आइडियोपोटेंट ऑपरेटर भी है, होना चाहिए, मीन्स इसका स्क्वायर भी खुद के इक्वल आना चाहिए। चेक करो, और क्या, पहले हर्मिशन चेक कर लो फिर दूसरा चेक कर लो। तो चेक करो हर्मिशन ऑपरेटर है या नहीं है। डेगर निकालो, इसका डेगर निकालते हैं। तो क्या आएगा, फाइव वन केट फाइव टू ब्रा प्लस फाइव टू केट फाइव वन ब्रा का डेगर। लगाओ डेगर, कैसे खुलेगा ये, इंटीरियर ओपन होगा, सीधा क्या आएगा, ये आएगा फाइव टू डेगर और फिर आएगा फाइव वन। फाइव वन रिवर्स खुलता है ना, याद है सबको, फिर भी मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, देख लो आप। फाइव वन डेगर ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, और फाइव टू डेगर। और देखो ऑर्थोनॉर्मल स्टेट है, तो फाइव वन फाइव टू क्या है, ऑर्थोनॉर्मल स्टेट है। तो फाइव टू क्या हो जाएगा, फाइव टू का डेगर क्या हो जाएगा, फाइव टू हो जाएगा। और फाइव वन क्या होगा, केट का बराबर आएगा, केट में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइव वन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, केट फाइव वन हो जाएगा। और ये कौन सा था, यहीं पे, सॉरी, ये हो जाएगा यहाँ पे फाइव टू। ठीक है, और ये क्या है, ये तो ये था अपना। ठीक है, तो फाइव वन फाइव टू का अपना ए डेगा अब इक्वल टू ए वापिस आ गया है। तो ए हर्मिशन तो है। अब चेक करते हैं अपन क्या आइडियोपोटेंट ऑपरेटर है या नहीं। तो इसका करो, इसका स्क्वायर करो, क्या करो, इसका स्क्वायर करो। अब इसका स्क्वायर करेंगे, देखो क्या आता है, इसका स्क्वायर करते हैं अपन। तो क्या आएगा, स्क्वायर करते हैं तो फाइव वन फाइव टू प्लस फाइव टू फाइव वन। ओके है ना, इसको इसके साथ ही क्या करना है, दोबारा मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। करो भैया मल्टीप्लाई। तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू फाइव वन फाइव टू का पहले इसके साथ करो, ध्यान रखना है ना, ये फाइव वन और ये फाइव टू। अब इसका करेंगे अपन इसके साथ, इसके साथ ये क्या आएगा, फाइव वन और ये फाइव टू। मुझे बात कर, इसको थोड़ा सा अच्छे से देता हूँ। ठीक है, इसको अपन अगर चलो मैं अभी पूरा खोल ही देता हूँ, फिर क्या आएगा, ये फाइव वन थोड़ा सा बड़ा करवाओगे, स्टेप बढ़ जाएगी, फिर आएगा यहाँ पे फाइव टू और ये आएगा फाइव वन। फिर खोलो इसको, तो फाइव टू फाइव वन केट में, सॉरी मिस्टेक कर, ये फाइव टू ब्रा केट, फिर केट फाइव वन ब्रा, फाइव टू भी ब्रा प्लस, फिर वापस पूरा फाइव टू फाइव वन केट, और यहाँ पे क्या आएगा, फाइव टू केट एंड फाइव वन ब्रा। देखो पहले इस वाली टर्म का इसके साथ करो, फिर इसके साथ करो। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या लो, ये वाली टर्म लो, पहले इसके साथ और फिर इसके साथ, तो ये चार टर्म अपने पास आ गई। अब देखो इसको लिख सकते हैं अपन ऐसे, कैसे, ये फाइव वन तो अपनी जगह पे था केट में, और यहाँ पे लग गया है फाइव टू और फाइव, लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, सबको बताया तुमको, इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम। ये फाइव टू यहाँ पे आ गए। फिर क्या होगा, देखो अगला अपना ये फाइव वन ऐसा कैसे ही, ठीक है, फाइव वन अपनी जगह पे, और यहाँ पे देखो क्या है, फाइव टू है, तो फाइव टू
फाइव टू और यहाँ पे हो गया है फाइव वन। ठीक है, फिर देखो थर्ड टर्म, ये वाली टर्म कैसे कन्वर्ट होगी, ये फाइव टू अपना ब्राम है और फिर ये फाइव वन और ये फाइव वन और यहाँ पे फाइव टू प्लस फाइव टू अपना ये वाला टर्म बाहर, तो यहाँ पे क्या है फाइव वन और फाइव टू और यहाँ पे बचा फाइव वन। अब देखो अपने क्या बोला, ऑर्थो नॉर्मल है, क्या बोला है, ये ऑर्थो नॉर्मल है, मतलब फाइव वन फाइव टू जीरो हो जाएंगे। ये फाइव टू फाइव वन इज, कलर चेंज कर देते हैं, फाइव वन फाइव टू ये हो गया जीरो और फाइव वन फाइव टू ये भी हो गया जीरो, इसकी वैल्यू हो गई वन, इसकी भी हो गई वैल्यू वन। तो ए स्क्वायर क्या है अपना, ये आया फाइव वन फाइव वन, है ना, बराबर केट में है, इसलिए क्या है इसको अपना फाइव वन केट में, फाइव वन ब्रा में आया, प्लस क्या है एक और फाइव टू ब्रा में, और सॉरी हाँ, और एक और आएगा इसमें, ये वाला टर्म कहाँ गया, ये वाला, तो ये ए थोड़ी ना है, ए तो अपना दूसरा था, ये रहा है अपना, मैच नहीं हो रहा है, तो ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, ए इज नॉट आइडेम्पोटेंट, ठीक है, एंड इट्स नॉट ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने इसको कट ली। उम्मीद है आप लोग को दिक्कत नहीं हो क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं अपन अपना निवेदन नंबर 14, प्रूव दैट दिस, ये अपने को निकाल के प्रूव करना है। तो ये कुछ नहीं, हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या है, हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन है। चलो कर लेते हैं, ये पे क्या होती है हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो यहाँ होती है हाइजेनबर्ग डी बाई टी टी, सो आपने लेक्चर में पढ़ लिया है, डी बाई टी टी ऑफ ए इक्वल टू वन बाई आयोटा एच क्रॉस, और क्या था अपना यहाँ पे ए और ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये अपनी हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे इसने एक ही जगह क्या दे दिया, देखो अपने एक ही जगह दे दिया अपने को एक्स स्क्वायर दे दिया, तो सब जगह अपने को रखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, तो रखो वही डी ए बाई डी टी, मतलब ये वाला टर्म इक्वल टू क्या आएगा, वन बाई आयोटा एच क्रॉस, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और हैमिल्टोनियन रख दो, यहाँ पे क्या है हैमिल्टोनियन अपना एक्स स्क्वायर बाई एम प्लस वी, और वी फंक्शन ऑफ एक्स सबको पता है, ठीक है। तो अब अपने को देखो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर और वी एक्स के साथ तो जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि पोजीशन ऑपरेटर अपने ही साथ क्या हो जाता है, फंक्शन के साथ कन्वर्ट कर जाता है। तो क्या बचेगा अपने पास, वन बाई आयोटा एच क्रॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई टू एम। अब ये एक्स स्क्वायर भी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं पहले, ठीक है, फिर भी तुम चाहो तो एक बार और कर लेते हैं, क्या आएगा अपना वन बाई टू एम आयोटा एच क्रॉस, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर और पी एक्स स्क्वायर, तो क्या कर लो, या तो एक्स स्क्वायर खोल लो या पी एक्स स्क्वायर को खोल लो, तो अपन खोल लेते हैं किसको, एक्स पे, तो क्या आएगा एक्स बाहर और अंदर एक एक्स और एक पी एक्स स्क्वायर अपने पास बचेगा, ठीक है, प्लस फिर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा और एक्स जाएगा पीछे, इसको एक्स डॉट एक्स में ले लिया आपने, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले करा भी था आपने, तो क्या आएगा वन बाई टू एम आयोटा एच प्लस, तो क्या हो रहा है ये एक्स और एक्स पी स्क्वायर क्या आएगा टू पी एक्स और एक्स पी एक्स आयोटा एच क्रॉस प्लस एक्स पे टू पी एक्स आयोटा एच क्रॉस और ये एक्स, तो इट विल लीड अस टू अवर फाइनल टू एम आयोटा एच क्रॉस, देखो क्या आ रहा है, देखो टू आयोटा एच क्रॉस, टू आयोटा एच क्रॉस, तो टू आयोटा एच क्रॉस तो ले लो बाहर, अंदर क्या बचा
एक्स पी एक्स प्लस ये अभी करके आए क्वेश्चन है, तो 2 एक्स की क्या बचा, 1/m एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स, एक्स इसके वैल्यू है d/dt ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि अपने क्या है, हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या हो गया स्क्वायर, हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन है। हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। और ये भी याद रखनी है डायरेक्ट भी, तो अभी एग्जाम में किसी भी एग्जाम को डायरेक्ट पूछ लें। तो अब सीधा सा क्वेश्चन है अपना, तो अगला ना क्या आपको निकालना है, प्रूव दैट ऑपरेटर आल्टर d/dx एंड d/dx का हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए क्या करते हैं अपन, इसे डायरेक्ट भी याद रखना है ना एक तरह से। पहले तो ये मेरी बात मानो, आपकी वो डायरेक्ट याद रखना है, प्रूव करने तो बात की बात है, आप तो याद रखो वो डायरेक्ट। ये क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए एड इक्वल टू ए होना चाहिए, ठीक है। देखो एक डिफरेंट मेथड है, अब तो यहाँ करेंगे क्या आएगा, माइनस आयोटा d/dx और इस पर करेंगे क्या आएगा, d2/। अब इसको हर्मिशियन ऑपरेट करने के लिए अपन क्या करना चाहिए, देखो बताता हूँ। अब यहाँ से देखना क्या आपको लगेगा कि आयोटा जगह माइनस आ गया, रिपीट नहीं हुआ, इसलिए क्या है, नोट हर्मिशियन। और यहाँ भी क्या लगेगा कि ये तो हर्मिशियन लगता है पर ये नहीं लगता। तो इसका क्या करना है आपको, देखो सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। अब थोड़ा टाइम कम है, मेरे को बाहर जाना है, मैं आपको सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, इसको ऑपरेट करा दो। हर्मिशियन ऑपरेट कंडीशन है ना, क्या कंडीशन है, उस कंडीशन को ऑपरेट करा देना। मेन कंडीशन जो है मैं बोल रहा हूँ वो ये है, माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट शाई एम स्टार, इसलिए लिखते हैं इसको, काम में नहीं आती पर तो ऐसे क्वेश्चन में काम में आती है। ये एक अपना हर्मिशियन ऑपरेटर है, क्या है अपना, है एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, फिर एक एफ शाई ऑफ एम और स्टार शाई एन और डी एक्स, ये अपनी हर्मिशियन ऑपरेटर कंडीशन। और इसमें क्या रखो, एक बार रख दो एक एफ की जगह, क्या रख दो, एक बार एक एफ की जगह ये रख दो आयोटा d/dx और सोल्व करो इसको, इंटीग्रेशन निकालो इसका, ठीक है। फिर एक बार क्या रखो, d2/dx लगो, फिर सोल्व करो, तब मेरे को पता चलेगा कि ये LHS और राजेश्वरी टर्म सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए क्या होंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर होंगे। समझ रहे हो बात आप, इसलिए इनको डायरेक्ट रखने में ज्यादा फायदा है। आयोटा d/dx एंड d2/dx वगैरह हर्मिशियन ऑपरेटर्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। तो उम्मीद है मुझे आप कर लोगे, ये तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट की लिमिट लग जाएगी और अपन ऑपरेटर रख देंगे यहाँ पे, टाइम होता है जरूर क्या देता आपको। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, क्योंकि दो आएगी ना इंटीग्रेशन में, एक तो साई एम आएगा और साई एन आएगा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे आप, अलग अलग करके सोल्व करोगे तो आराम से हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विथ मी, सी यू नेक्स्ट क्लास, प्लीज सब्सक्राइब। पूरी क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट करेंगे अपनी, बने रहो।